Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive World 1111। कैसे हैं आप सब? दिसंबर प्रेडिक्शन आ चुकी है। मंथ ऑफ दिसंबर आपके लिए कैसा गुजरेगा, क्या होगी डेस्टिनी आपकी दिसंबर 2025 में? लास्ट मंथ है साल का, तो रीडिंग आज की इस टॉपिक पर होगी। और हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रीडिंग चूज़ करनी है। जो लोग इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हैं, पिक करना चाहते हैं रीडिंग को, वहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स रखे हैं। पहला कार्ड यहाँ पर स्ट्रेंथ का है, दूसरा कार्ड यहाँ पर है ये हैप्पीनेस का, दिख रहा है ना, तीसरा कार्ड है यहाँ पे पीस का। ठीक है। और अगर आप इंट्यूटिवली पिक नहीं कर सकते हो तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ जाओगे। 1 से लेकर 10 तक है तो ग्रुप नंबर 1, 11 से 20 ग्रुप नंबर 2, 21 से लेकर 31 तक है ग्रुप नंबर 3 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1 से लेकर 10 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने इंट्यूटिवली आपने ये स्ट्रेंथ का कार्ड पिक किया है। सो लेट्स सी, देखते हैं मंथ ऑफ दिसंबर 2025 आपके लिए क्या पैगाम लेकर आ रहा है, क्या मैसेज लेकर आ रहा है, क्या डेस्टिनी रहेगी आपकी दिसंबर के मंथ में फॉर ग्रुप नंबर 1 जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 10 तक है। जर्नल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। स्टार्टिंग करेंगे। स्ट्रेंथ की एनर्जी आपने पिक की है। एक बात तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, आपके लिए कार्ड भी फर्स्ट ग्रुप के लिए स्ट्रेंथ का आया था। तो इस पूरे मंथ में आपका जो स्ट्रेंथ लेवल है वो काफ़ी हाई लेवल पर रहने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके आप डिसीजंस ले सकते हैं, फिर चाहे वो डिसीजंस आपको पसंद हो ना हो, लेकिन आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, आपको वो हिम्मत मिल रही है कि फाइनली आप उन डिसीजंस को अपनी लाइफ में लेने के काबिल हो रहे हो। फिर चाहे आप अपनी जर्नल लाइफ में ये चीज़ कर रहे हो या फिर आप अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में कर रहे हो। देखो यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी सबसे पहले आई है। मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए भी बताने वाली हूँ और बाकी ओवरऑल आपकी जर्नल लाइफ भी बताने वाली हूँ। ठीक है, क्वीन ऑफ वेंड्स, ओ माय गॉड, वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, लेट्स सी यहाँ से क्या आता है आपके लिए। मंथ ऑफ दिसंबर कैसा रहेगा आपके लिए ओवरऑल, आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी जर्नल लाइफ के लिए। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत है। ठीक है, वाटर एनर्जी ज़्यादा आई है यहाँ पर। 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। एस ऑफ वेंड्स, वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, दोबारा से जस्टिस आया है हमारे पास। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लीब्रा की एनर्जी है। अवेकनिंग की एनर्जी है यहाँ पर। आर्कएंजल गैब्रियल है हमारे पास। लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग मंथ ऑफ दिसंबर में चीज़ों को ना चीज़ों को देखने का ना नज़रिया बदल रहे हो। यानी कि जो शुरू में ही आपके लिए आया ना स्ट्रेंथ का कार्ड, सही से दिख रहा है ना आपको कार्ड्स? जो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है ना, वो ये बता रहा है कि चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका बदल रहा है। पता है क्यों?
कैसे? वो ऐसे कि आप ना अपने साथ अब जस्टिस कर रहे हो, अपने साथ न्याय कर रहे हो, और जहाँ पर आप जो नो इमोशनल होकर फैसले किया करते थे, वहाँ पर आप प्रैक्टिकल होकर फैसले करने जा रहे हो। यहाँ पर देखो पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अगर आप कहीं ऑफिस में हो, कहीं जॉब कर रहे हो, आप सोच रहे हो यार वही सेम रूटीन है, सुबह जाओ काम करो ऑफिस में, फिर वापस जो है ना शाम को वापस आ जाओ, लेकिन उसके बीच में आप कुछ जैसे कुछ मज़ेदार सा कुछ करने वाले हो, यानी अपनी ऑफिस में जहाँ पर आपका कैबिन है, आपका ऑफिस है, वहाँ पर जो आप जहाँ पर जगह पर आप बैठते हो वहाँ कुछ चेंजिंग लाओगे, ठीक है, क्योंकि पेज की एनर्जी है, थोड़ा बचपना, कुछ चेंज हो सकता है। आप अपना डेस्कटॉप चेंज कर लो, हो सकता है लैपटॉप चेंज कर लो, हो सकता है कि वो जगह बैठने की है तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें रखो कि जो थोड़ी सी आपको काम करने में मज़ा दें, अच्छा लगे, और आपकी पर्सनैलिटी भी कुछ ऐसी दिखाई दे रही है मुझे, थोड़ी चुलबुली सी, जो कि काम में और जॉब करते करते और रोज़ की वही रूटीन में कहीं ना कहीं वो पर्सनैलिटी छुप गई है ना। तो ऐसा लगेगा जैसे दिसंबर के मंथ में आप देखोगे कि वो पर्सनैलिटी थोड़ी सी बाहर निकली है, चाहे पूरी तरीके से ना निकली हो, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत पेज बच्चों वाली थोड़ी बहुत एनर्जीज बाहर निकलेंगी। जैसे बचपना इंजॉय करने का मौका मिलेगा, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने का भी मौका मिल रहा है यहाँ पर आपको, विद दिस जस्टिस एनर्जी एंड क्वीन ऑफ फ्रेंड्स। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपने अपना बेजा लव और प्यार और सपोर्ट जो आप पहले बहुत ज़्यादा दिया करते थे, चाहे आप किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में हो तो उनको भी दे रहे हो, चाहे फैमिली है, चाहे कहीं बार खुद को पीस रहे हो, यानी खुद को आप हर जगह पे प्रेजेंट कर रहे हो, खुद को आप अपने लिए कुछ नहीं सोच रहे हो, दूसरे को दिए जा रहे हो, लेकिन अपने लिए आपने कभी कुछ नहीं रखा होगा, अपने सिबलिंग्स के लिए रख लिया, दूसरों को यू नो खुश करने के लिए जी रहे हैं हम। फाइनली ऐसा लग रहा है जैसे आप ना अपने प्यार के वो जो कप है ना उसके ऊपर ढक्कन लगाओगे, बोलोगे भाई अब मुझे अपने बारे में भी सोचने दो, मुझे अपने लिए भी कुछ करना है। तो मंथ ऑफ दिसंबर में एक तो ये चीज़ होते हुए दिख रही है कि आप फाइनली अपने ऊपर कुछ पैसा खर्च कर रहे हो, अपनी इमोशंस को अपने ऊपर खर्च कर रहे हो। क्वीन ऑफ वैंड्स मुझे ये भी बता रहा है कि कुछ पॉलर शॉलर में जाने का कोई इरादा दिख रहा है आपका, थोड़े फिजिकल अपीयरेंसेस चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा, जहाँ पर आप अट्रैक्टिव दिख रहे हो, काफ़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी दिख रही है आपकी। आपके पास ब्लैक कलर की कैट हो सकती है, या फिर आप दिसंबर के मंथ में कोई ब्लैक कलर की कैट ले सकते हो, ब्लैक या वाइट बहरहाल आप लोगे। कोई पेट एनिमल लेने का आपका इरादा है, बहुत टाइम से इरादा बन रहा है, अब आप फाइनली वो लोगे। मुझे यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में ये भी दिख रहा है कि आप किसी के साथ हार्मनी में जा रहे हो। अगर ये लव और रिलेशनशिप की बात है तो ये पर्सन जो हैं आपने इनको लव देना बंद कर दिया है, तो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपसे बात करेंगे और आपको यू नो आपके साथ में भी यहाँ पर आप जस्टिस है, 2 बार जस्टिस आया है, तो एक फेयर एक जजमेंट होगा जो आपके हक में बेहतर होगा। ये पर्सन लेंगे आपके हक में, फाइनली आपके हक में डिसीजन लेंगे और आपको कोई फैसला सुना सकते हैं अपना, जो कि आपके हक में होगा, आपके लिए सही होगा, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में दिसंबर के मंथ में एक से ज़्यादा ऑफर्स आ रहे हैं, एक से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जॉब की अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक से ज़्यादा आ रही है, कोई पर्सन अगर आ रहा है, लव ऑफर आ रही है तो एक से ज़्यादा आ रही है, यानी एक से ज़्यादा लोग हैं, हुजूम होगा। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी बता रही है कि कोई न्यू बिगिनिंग्स, कोई किसी के साथ पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो सकती है, ये कोई न्यू भी हो सकता है, कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, या फिर कोई अगर है आपकी लाइफ में कोई भी, तो इनके साथ कोई नई शुरुआत हो सकती है आपकी, लेकिन आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं एक से ज़्यादा, ठीक है। अगर करियर में हो तो एक से ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। भाई क्या करना चाहिए मुझे, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए मुझे, कोई लैंड ले लूँ, ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सोना ले लूँ, क्या लूँ, चांदी लूँ, सोना लूँ, उसमें इन्वेस्ट। वैसे अभी ज़मीन और सोना तो जो है ना उसमें इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो तो आपको मंथ ऑफ दिसंबर बहुत ज़बरदस्त है, आपको करना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर दिख रहा है मुझे, तो आपको क्योंकि यहाँ पर अर्थ एनर्जी भी आई है, 2 ऑफ पेंटिकल, आप थोड़ा कंफ्यूज रहोगे कि क्या करूँ, किस मंजिल को चूज़ करूँ, कौन सी जॉब मेरे लिए। आपको हो सकता है 2 जॉब्स की ऑफर, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं यही जॉब करूँ या फिर ये जॉब को मैं ख़त्म करके मैं उस वाली दूसरी जॉब को एक्सेप्ट कर लूँ, या जो
जो इन्वेस्टमेंट है वो मैं क्या करूँ, किस में करूँ। तो मुझे लगता है आपको ना इस वक्त या तो कोई, अगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो लैंड, ज़मीन में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है, जो कि आगे जाके बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और सोना या फिर मुझे लग रहा है जैसे अभी पता है क्या, अभी सैटर्न जो है ना वो पाइसेस में है आई थिंक। तो वैसे भी इस वक्त जो है ना पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में आप देखोगे कि जो सोना है, जो ज़मीन है या सोना है, उसकी जो कीमतें हैं, जो इन्वेस्टमेंट उसमें कर रहे हैं लोग, वो बढ़ रहा है, बढ़ेगा, कम नहीं होगा। थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो सकता है लेकिन बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि सैटर्न पाइसेस में है। तो ये चीज़ें बढ़ेंगी, यहाँ पर भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी, तो ये चीज़ें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो, या आपके पास इतना पैसा है कि आप इस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो, सोने में, या फिर कोई ज़मीन, कुछ खरीद सकते हो, तो इस वक्त दिसंबर का मंथ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी ये होगा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो। अगले 3 से 4 महीने में आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा इसका, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोग अपने पैशन को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो काम आप बहुत टाइम से करना चाहते थे ना, फाइनली आपको वो करने का मौका मिलेगा। जैसे आप कोई जॉब ऐसी हो जो आपका ड्रीम जॉब, मे बी आप लॉयर हो, आपको लॉ करने का बहुत शौक था लेकिन आपको कभी ज़िंदगी ने मौका नहीं दिया, लेकिन आपके पास डिग्री है लॉ की, तो आपको एक मौका मिल सकता है कि भाई आओ मेरा केस लड़ लो, तुम्हारे पास तो डिग्री है तो तुम मेरा ये केस लड़ सकते हो। तो आपको वो मौका मिलेगा अपनी स्किल्स दिखाने का, या जो आप कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत ज़बरदस्त हो सकती हैं। तो यहाँ पर इसीलिए स्ट्रेंथ की एनर्जी दिख रही है कि आप अपने पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको कोई पावरफुल कोई जॉब मिल सकती है, या फिर आप अगर हीलर हो, आप हीलिंग करते हो, आप अगर डॉक्टर हो, आपका किसी को हीलिंग करने से आपका कोई रिलेशन है, जैसे होता है ना डॉक्टर भी हील करते हैं ना अपने मरीज़ को, अपना जो पेशेंट होता है उसको, तो आप देखोगे कि आपको ना आप ना बहुत सारे लोगों की हेल्प करोगे और बहुत सारे लोगों को हील करोगे। आपका प्रोफेशनल में आप, और मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत सारे गरीब लोग जिनको आपकी ज़रूरत है, आप उनको कोई दवाई दे रहे हो, आप उनको हील कर रहे हो, और उसके बदले में आपको उन लोगों से ढेर सारी जो है ना वो दुआएं मिल रही हैं, और वो दुआएं जो हैं वो आपके काम आ रही हैं। या फिर अगर आपने पहले कभी ऐसा किया था तो वो कर्मा आप देखो, वो आपका अच्छा कर्मा है, और आपका गुड कर्मा जो होता है या बैड कर्मा जो भी आप कर रहे हो, उसका आपको वो कर्मा ज़रूर आता है सामने। तो आप देखोगे कि वो कर्मा आपके सामने आया है, वो जो आपने कभी किसी के साथ हेल्प करी थी, वो आज आपको उसका काम, आप उसको रिवॉर्ड मिल रहा है आपको उसका, या फिर दिसंबर के मंथ में आप करोगे, ठीक है। अच्छे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, लोगों की हीलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों को यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब मिलने के भी चांसेस हैं। गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आप लॉ से रिलेटेड हो तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो होता है ना, सरकारी जो लॉयर होता है, या जो है ना गवर्नमेंट का लॉयर, कुछ इस तरह की आपको मिल सकता है। कोई जॉब ऐसी मिल सकती है जो गवर्नमेंट जॉब है, जिसको पाने की आपको बहुत ख्वाहिश थी, और फाइनली वो आपके सामने है। तभी आप शायद थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि अभी जो जॉब मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, वो छोड़ दूँ, या मैं ये करते दोनों जॉब्स करूँ, या क्या करूँ। तो मुझे लगता है कि आपको, अगर आपको एक कोई गवर्नमेंट जॉब की ऑफ़र आ रही है और मिल रही है, तो फिर आपको ये वाली जॉब कर रहे हो वो आपको छोड़ देनी चाहिए। आपको गवर्नमेंट जॉब ऑफ़र जो है ना वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगी, तो वो करना ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगर यहाँ पर किसी का कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो उसका जो फैसला है वो आपके हक़ में आ सकता है। ये भी यहाँ पर मुझे मंथ ऑफ दिसंबर में दिख रहा है। अब चलते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि ये जो मंथ है दिसंबर का, जो स्टूडेंट्स है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए ये मंथ जो है वो कैसा रहेगा। मैं उनके लिए भी यहाँ पर 2 कार्ड्स लेना चाहूँगी। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और यहाँ पर नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। तो देखो स्टूडेंट्स लाइफ, देखो यूनिटी की भी एनर्जी आई है। देखो जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका जो क्लासरूम होता है, जहाँ पर वो क्लासरूम में है, जहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, या फिर जहाँ पर वो अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के साथ हैं, जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे आप लीड करोगे, लीडरशिप क्वालिटी, किसी चीज़ को लेकर आप लीड कर रहे हो, और उन स्टूडेंट्स के सामने आपकी वैल्यू बढ़ रही है, या फिर आप अपने जो टीचर्स हैं उनकी गुड बुक में या गुड लिस्ट में आप आ रहे हो कि यार ये जो मेरा स्टूडेंट है ये बहुत अच्छा जो है ना वो बहुत पैशनेट है। और ऐसा लग रहा है कि कोई प्रोजेक्ट अगर आप कर रहे हो ना, कोई भी प्रोजेक्ट अगर क्लास में हो रहा है तो उसमें बड़ा
बड़ा पैशनेट होकर आप वो प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट कर रहे हो और वो प्रोजेक्ट आपका सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मंथ ऑफ दिसंबर आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लाइफ में होते हुए भी आपको कोई काम की ऑफ़र आ सकती है, मतलब कोई ऑफ़र ऐसी जहाँ पर आप ना कुछ काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब मुझे नहीं पता, कुछ लोग यहाँ पर स्टडी भी कर रहे हैं और अगर वर्क के लिए भी मतलब कोशिश कर रहे हैं कि काम के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ मैं कोई काम भी कर लूँ, कोई जॉब भी कर लूँ। तो बहुत टाइम से आप उसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो फाइनली आपको मौका मिलेगा। फाइनली कोई छोटी मोटी जॉब मिल रही है जो पार्ट टाइम में आपके लिए अच्छी रहेगी, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पर जैसे यूनिटी की भी एनर्जी है ना, तो काफ़ी ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स और मेथड्स, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, सीक आउट मेंटर्स एंड लाइक बहुत मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कोई ऐसा काम आप कर रहे हो जो आपने जो पुराना अगर कॉन्फ्लिक्ट आपका है क्लासरूम में किसी के साथ, वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। और लोग, अगर आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है तो उनकी जगह आपको चूज़ किया जाएगा, यानी कि आपको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। और ओवरऑल मुझे दिख रहा है जैसे अगर आप स्टूडेंट हो तो अगर आप कोई एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हो या अभी कुछ ऐसी चीज़ आपकी क्लास में हुआ है तो आप ना आपको कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है भाई, बहुत पैशनेट एनर्जी है यहाँ पर। कोई सडन इवेंट भी हो सकता है आपकी स्कूल में, आपके स्कूल क्यों बोल रही हूँ मैं, कोई स्कूल में पढ़ रहा है जो मुझे देख रहा है, मतलब आपके कॉलेज में या आपकी यूनिवर्सिटी में कोई दिसंबर में कोई इवेंट आने वाला है, वहाँ पर ना आप अपनी स्किल्स दिखा रहे हो। और आप अपने टीचर को ना, जैसे होता है ना कि अचानक से आपके टीचर किसी जगह फंस गए, यार आप क्या करें, आप उनको वो मसला हल करके दे रहे हो। और फिर उसके बाद आपका वैल्यू बढ़ रही है अपनी क्लास में, अपने टीचर्स के सामने, कि यार ये स्टूडेंट कितना अच्छा, इसने फ़ौरन से हमारी हेल्प करी और हमें इस चीज़ से बाहर निकाला। अगर यार तो मतलब जैसे था ना, आप नहीं होते तो ये जो इवेंट हमारा था वो ख़राब हो जाता, समथिंग कुछ इस तरह से दिख रहा है मुझे। यानी आपकी वैल्यू बढ़ रही है, आप लीड करते हुए दिखाई दे रहे हो क्लास को। अब मुझे यहाँ पर ओवरऑल भी दिख रहा है, चाहे वो लव लाइफ हो आपकी या रिलेशनशिप हो, मुझे दिख रहा है जैसे कि अगर यहाँ पर 2 बार जस्टिस आया है तो आपको बोला जा रहा है कि गिव अप मत करना। मतलब जस्टिस है ना, तो मतलब गिव अप मत करना। जो भी काम आपका है, जो भी आपका अगर कोई केस चल रहा है और आप बिल्कुल उस स्टेज पर हो कि यार बस अब नहीं हो रहा मुझसे, अब गिव अप कर देना चाहिए, तो ऐसा मत करो, क्योंकि आपके हक में फैसला आते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है दिसंबर में ना आए तो जनवरी तक आए, लेकिन आएगा। फिर हम जनवरी की भी रीडिंग करेंगे वैसे भी, तो अगर दिसंबर में नहीं आ रहा तो जनवरी तक वेट करोगे, लेकिन आपके हक में फ़ैसला आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम 2 कार्ड्स ले लेते हैं। और यहाँ से भी हम 2 कार्ड्स लेंगे ताकि आपके लिए कोई एडवाइस अगर आती है तो हम एडवाइस यहाँ से आपके लिए देख लेते हैं। 2 कार्ड्स। फ्री योर सेल्फ, देखो, एंड यहाँ पर न्यू लव की एनर्जी है। तो कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि अपने आप को फ्री करो पास्ट की एनर्जीज से, ताकि अगर कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है आपके लव और रिलेशनशिप के हवाले से, तो उसको चांस मिले। एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही पैशनेटली न्यू बिगिनिंग किसी के साथ आपकी होते हुए दिखाई दे रही है। तो प्लीज़ खुद को, अगर अभी भी आप किसी पास्ट में अटके हुए हो, तो यहाँ पर आपको जस्टिस मिल रहा है इस न्यू पर्सन के रूप में, यानी इस न्यू पर्सन की वजह से आपको जस्टिस मिल रहा है। तो अगर कोई पास्ट का कोई ऐसा आपके साथ कोई ऐसा सीन है, तो आप उस पास्ट को अब अपनी ज़िंदगी से या अपने आप से बाहर निकालो, ताकि न्यू लव या न्यू पर्सन या न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट हो, या उसको मौका मिले। आपको लेट गो करना चाहिए, लेटिंग गो जो चीज़ें आपके लिए नहीं है। इफ़ समवन लीव्स यू कंफ्यूज्ड मोर देन कंफर्टेड, यू नीड टू उसको रिलीज़ करो। देयर एसेस
टू यू, उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से लेट गो कर दो, अपने आप को फ्री करो, ताकि नए लोगों को आपकी लाइफ में आने का मौका मिले, ताकि उनकी एनर्जीज क्लीन हो। ठीक है, योर कमिटमेंट इज़ एवरीथिंग। देखो यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी एक वो अवार्ड पड़ा हुआ है, राइट, इवन इफ दैट रिपेयर्स डूइंग इट अलोन। देखो यहाँ पर भी वही चीज़ आपको बोली, यूर कमिटमेंट्स, आपका जो कमिटमेंट है ना किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी अपनी लाइफ में किसी भी इवेंट को लेकर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मत छोड़ना। वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा, चाहे कोई केस चल रहा, लुक यहाँ पर भी वही, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। देख रहे हो, नज़र आ रहा है सही से, डोंट गिव अप। आपको कहा जा रहा है यू आर ऑलमोस्ट देयर, तो प्लीज़ अपने कमिटमेंट से मत हटो, पीछे मत हटो। यू आर ऑलमोस्ट देयर, डोंट गिव अप, गिव अप मत करो। अब जब आपको वो उसका रिज़ल्ट मिलने वाला है तो आप गिव अप कर रहे हो, आपकी जर्नल लाइफ की बात हो रही है। ठीक है, और अगर यहाँ पर लव लाइफ की बात की जाए तो आपको बोला जा रहा है कि लव लाइफ में आपको अपने आप को फ्री करना है, ताकि कोई न्यू पर्सन या न्यू पार्टनर या न्यू लव आपकी लाइफ में आ सके। अपने आप के साथ जस्टिस करो, खुद पर खुद के साथ न्याय करो, और अपने आप पर ध्यान दो, अपनी वैल्यू और वर्थ को समझो। और अगर यहाँ पर ओवरऑल अगर आपकी लाइफ चल रही है कोई जैसे जॉब को लेकर, या फिर कोई केस चल रहा है या कुछ भी, या फिर आप अगर स्टूडेंट लाइफ में हो, तो आपको बोला जा रहा है कि डोंट गिव अप, करते रहो, क्योंकि इसका रिजल्ट आपको लाजमी मिलेगा। आप बस उस कगार पर हो, ऑलमोस्ट देयर हो, ऑलमोस्ट देयर, यू आर ऑलमोस्ट देयर। तो अपने जो कमिटमेंट्स है ना, जो आपने किए हुए हैं, वो आपके लिए सब कुछ, सब सारी चीज़ होनी चाहिए। भाई मेरा कमिटमेंट है, मुझे इससे दूर नहीं जाना, मुझे ये करना है। ठीक है, सो डोंट गिव अप। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की मंथली रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। ग्रुप नंबर 2, 11 से लेकर 20 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने ये हैप्पीनेस वाला कार्ड चूज़ किया है इंट्यूटिवली, और जब शफल कर रही थी तब भी आपके लिए ये हैप्पीनेस वाला कार्ड आया है। तो मंथ ऑफ दिसंबर मुझे लग रहा है जैसे आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, या बहुत सारी हैप्पीनेस, खुशी आपकी लाइफ में आने वाली है, या फिर कुछ लोग यहाँ पर अपने आप को किसी चीज़ से फ्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टेंशन फ्री, किसी चीज़ से तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, वो चीज़ों से अब आप फाइनली अपने आप को दूर करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी खुशी पर, अपने आप पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो मंथ ऑफ दिसंबर में। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर ओवरऑल जर्नल लाइफ में, लव लाइफ में, या अगर आप स्टूडेंट्स हो तो फिर आपकी स्टूडेंट लाइफ में क्या चल रहा है, मंथ ऑफ दिसंबर आपके लिए कैसा रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एम्प्रेस की एनर्जी आई है, द हायरोफेंट की एनर्जी आई है, क्या बात है, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, और एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी आई है। ठीक है, यहाँ से भी देखेंगे। कुछ लोग यहाँ पर मंथ ऑफ दिसंबर में ढेर सारी सेविंग्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई मुझे पैसा बचाना है, सेविंग्स करनी है, जहाँ पर ख़र्चा ज़रूरी है वहाँ करना है, जहाँ ख़र्चा ज़रूरी नहीं है वहाँ नहीं करना। इनफैक्ट कि जहाँ ख़र्चा ज़रूरी है वहाँ पर भी कम ही खर्चा करो भाई, तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ पर अपना पैसा बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने पैसे को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है जैसे इनसिक्योर फील हो रहा है। बच्चों को भी डांट रहे, बस कर दो, इतना खर्चा मत करवाओ मेरे से, इतना खर्चा ये बनता ही नहीं था, खामखा तुम लोगों ने ये फालतू की चीज़ें ले ली हैं या ये फालतू का खर्चा कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह की मुझे कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। 11 से लेकर अगर 20 तक आपका डेट ऑफ बर्थ है। कुछ लोग यहाँ पर सेविंग्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। 8 ऑफ वेंड्स, ओह 7 ऑफ वेंड्स, क्या बात है, फायरी एनर्जी के साथ स्टार्टिंग हुई है। कोई है जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहा है, और दिसंबर के मंथ में ये जो पैशन है ये अपने चरम पर पहुंच जाएगा। मतलब कि 7 ऑफ वेंड्स, 8 ऑफ वेंड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। स्टूडेंट्स के लिए भी निकालेंगे लेकिन बाद में, थोड़ी देर के बाद।
किंग ऑफ कप्स, मैंने कहा था ना कोई है यहाँ पर जो बेहद 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 अपने इमोशंस आपसे अब छुपा नहीं पाएगा। किंग ऑफ कप्स, दे लव यू अ लॉट, बहुत ज़्यादा प्यार करता है ये पर्सन आपको। अब ये कौन है मुझे नहीं पता। एस ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आपके साथ कोई न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, आपको दूर से देखते हैं, आपका सोशल साइट बहुत ज़्यादा चेक करते रहते हैं, आपको सोशल साइट पे या रिसेंटली इस पर्सन ने आपकी कोई ऐसी पिक्चर, कोई वीडियो, कुछ ऐसा देखा है कि ये पर्सन अपने प्यार को अंदर मतलब या देखेंगे दिसंबर में, तो ये अपने लव को रोक नहीं पा रहे हैं और दिसंबर के मंथ में आपको दिखेगा कि ये फट जाएगा। ये लावा जो इतने टाइम से उबल रहा था अंदर ही अंदर, ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है, फाइनली ये एकदम फट पड़ेगा कि जी या देखो 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो या आप इनकी लाइफ में नहीं हो, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये आपके बगैर बहुत ही ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं, अकेलापन इनको लगता है कि जैसे होप ही नहीं है कोई ज़िंदगी में, आपको नहीं देखेंगे तो ज़िंदगी ख़त्म है। तो बहुत इमोशंस आप इनके देखोगे, शायद इनके इमोशंस देखकर आप खुद हैरान भी रह जाओ कि क्या ये वही इंसान है, ये क्या हो गया है इसको, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए अगर ये कोई न्यू पर्सन है और आपसे अभी तक इन्होंने कन्फेस नहीं किया है अपना लव, अपना प्यार, तो ये फाइनली करेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन आ सकता है, बात कर सकते हैं, इनका कॉल मैसेज आ सकता है आपको, और ये कॉल बहुत ही रोमांटिक होगी, बहुत ही लंबी होगी, तो इसके लिए अपने आप को रेडी रखो। दिसंबर का मंथ आपके लिए काफ़ी रोमांटिकली और बहुत ही फायरी एनर्जी लेकर आ रहा है। चाहे ये कोई न्यू पर्सन है या कोई पास्ट का पर्सन है, आई डोंट नो, बट कोई तो है यहाँ पर जो आपसे बेहद लव करता है और आपके बगैर इस पर्सन को लगता है कि मैं शायद जी ही नहीं पाऊँ। आई डोंट नो कौन है ये, मुझे बताना कमेंट करके कौन है ये पर्सन, ठीक है। देखो 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, ये पर्सन खुद कोई सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं, इनके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपकी तरफ देख रहे हैं, या आप हो सकता है सक्सेसफुल हो, कामयाब हो। दिसंबर के मंथ में आपको कामयाबी भी मिलती हुई दिखाई दे रही है, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपको यूट्यूब का चैनल चला रहे हो या चलाना चाहते हो तो आपको चलाना चाहिए, आपको अपना ओपन करना चाहिए चैनल, या अगर आप कहीं सोशल साइट पर आना चाहते हो, कहीं अपनी स्किल्स दिखाना चाहते हो तो आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपको दिसंबर के मंथ में आपको कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है, सक्सेस आ रही है, कामयाबी आ रही है। लेकिन थोड़ा सा बी केयरफुल, मतलब मुझे दिख रहा है जैसे कि थोड़ा लोगों की नज़रों में आओगे तो फिर जैसे होता है ना कि सर दर्द रहना, थोड़ी सी बीमारी काटना, फीवर, फ्लू या फिर कोई और बीमारी, कमर में दर्द, कंधे भारी हो जाना, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो अपने आप को ना ज़रा प्रोटेक्टेड रखना। अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हो, मेरी तरह, जारी बात है स्पिरिचुअल हो तभी तो रीडिंग देखने आए हो, अगर स्पिरिचुअल नहीं होते तो आप तो टैरो देखते ही नहीं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो तो आपको समझना चाहिए कि लोग आपको ना बहुत बुरी नज़र भी लगा देते हैं। समटाइम आप बहुत अच्छा कर रहे होते क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है, आप एम्प्रेस एनर्जी में होते हो, आप अपने आप को वैल्यू देते हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लाइफ में बहुत ग्लो हो रहा है, तो फिर वो लोग आ जाते हैं, टपक जाते हैं बीच में आपके ऊपर नज़रें मारने के लिए। तो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना। ईविल आई पहनना चाहते हो तो ईविल आई का यूज़ करना, वरना सॉल्ट बाथ लेना, ठीक है, ताकि ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं इनसे आप थोड़ा सा बच सको, ठीक है। अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे मंथ ऑफ दिसंबर में। कुछ लोगों का यहाँ पर इंगेजमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है। कुछ लोगों की डेट फिक्स होती हुई दिखाई दे रही है। ट्रेडिशनली मैरिज, ट्रेडिशन कास्ट में, अपनी कास्ट में या फिर अपने ही कल्चर में, अपने ही रिलीजन में आपकी शादी फिक्स हो रही है। दिसंबर के मंथ में बहुत सारे लोगों की यहाँ पर शादी फिक्स हो रही है, द हायरोफेंट की एनर्जी है। और कुछ लोग यहाँ पर कोई नया स्किल सीखते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई नई नॉलेज मिल सकती है आपको, किसी के मेंटोर, गुरु बन सकते हो आप, या फिर कोई मेंटोर या गुरु आपको मिल सकता है जो आपको कुछ नया सिखाएगा, ठीक है। उनसे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में जाओगे, यानी कि आप जो है वो बहुत बहुत दिखोगे लोगों को, आप बहुत खूबसूरत दिखोगे लोगों को, आप मतलब कंप्लीट पैकेज की तरह कोई इंसान आपको समझता है, या फिर आप खुद अपने आप को सांचे में ढालोगे। और कोई गुरु, कोई मेंटोर आपको मिल सकता है दिसंबर के मंथ में, जिनसे आप बहुत कुछ सीखोगे, कुछ नई स्किल सीखने का मौका भी मिल सकता है अगर आप स्टूडेंट हो तो।
कुछ लोग यहाँ पर कोई नया कारोबार, कोई नया काम स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको इसमें आपको अच्छी खासी फ़ायदा मिलते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ देखो, इसके नीचे सन है, सन भी हैप्पीनेस और खुशी को दिखाता है। और कुछ लोग यहाँ पर अगर आप मैरिड हो तो कंसीव कर रहे हो, ठीक है, बेबी होने के चांसेस हैं, कंसीव कर रहे हो सन, और ये बेबी बॉय हो सकता है, ठीक है। अब मैं बताने वाली कौन होती हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, सन है या बेबी बॉय है या गर्ल है, लेकिन है, ठीक है। बॉय के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन हो सकता है। अगर आप अभी इस वक्त प्रेग्नेंट हो और आप मेरी रीडिंग देख रहे हो तो फिर ये बेबी बॉय के चांसेस, अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और आप देख रहे हो तो बेबी बॉय होने के चांसेस हैं, ठीक है। या फिर कंसीव दिसंबर में कंसीव हो सकता है, या फिर किसी के घर में दिसंबर में कोई बेबी, नया बेबी बॉर्न हो सकता है, आपके ब्रदर का, आपकी फादर बोलने वाली थी हाँ हो भी सकता है, आपके बहन भाई आने वाले होंगे छोटे, ठीक है। तो अगर आप अभी छोटे हो तो, जैसे अगर आप अभी 19-20 साल के हो तो, स्टूडेंट हो तो क्यों नहीं आ सकते। तो और अगर आप मतलब आपके भाई या सिस्टर का कोई बेबी आ रहा है आपके घर में, कोई नया मेहमान जो सबको खुश कर देगा, आपकी पूरी फैमिली उसके पीछे 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 पे भागेगी, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़िंदगी लाइफ बहुत अच्छी लगेगी, खुश मतलब खुशियाँ आ रही है, सन हैप्पीनेस, खुशी आ रही है आपकी लाइफ में। अब किसी के थ्रू आ रही है या फैमिली के थ्रू आ रही है, लेकिन आ रही है। पैशनेटली न्यू शुरुआत, मतलब दिसंबर का मंथ आपके लिए एकदम शुरुआत ही बहुत पैशन के साथ हो रहा है, स्टेबिलिटी के साथ हो रहा है। और कोई इवेंट भी आ रहा है, मतलब कहीं घूमने जा सकते हो फैमिली के साथ, या फिर ना कहीं शादी वगैरह हो रही है किसी की, कज़न की, सिस्टर की, ब्रदर की, तो ये भी दिख रहा है मुझे। अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं कार्ड्स के, दिसंबर के मंथ में स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, फिर हम आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे। 8 ऑफ कप्स, ओके, ओके, द वर्ल्ड, अ जॉब वेल डन, जॉय, ओके। जो लोग ओवरसीज़ बाहर जाना चाह रहे हैं, कहीं अप्लाई किया हुआ है, किसी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, बाहर जाकर करना चाह रहे हैं या नहीं, तो चांसेस दिख रहे हैं कि आप ट्रैवल करोगे। स्टूडेंट्स हैं आप, वहाँ पर आपको पढ़ने का मौका मिलेगा या फिर आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस हैं। और कुछ लोगों को हो सकता है अगर आपने अप्लाई किया था तो आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है, अभी के लिए वो विज़िट, जो वीज़ा है आपका वो कैंसिल हो सकता है। आई एम सॉरी, बट जो कार्ड आया है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का अगर पास्ट में ये कुछ टाइम पहले आपने किया था वो नहीं हो पाया अप्रूव, तो अब होगा, दिसंबर में होगा, ठीक है। जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो दिसंबर में आपके जाने के चांसेस हैं, ठीक है। डेट आपकी ना 3 तारीख या 21 तारीख या 22 तारीख या 25 तारीख आपके लिए इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट मंथ की, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि बाहर जाकर अगर अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है कि आपको मौका मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, अगर कोई आपने एग्ज़ाम दिया था और आप उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है रिज़ल्ट आपका सही आएगा। इतना ज़्यादा वो नहीं आएगा कि आप खुश हो जाओ, बट हो सकता है थोड़ी सी मार्क्स आपकी, मतलब आपने मेहनत बहुत करी थी लेकिन वो मार्क्स आपकी वैसे नहीं आई जैसे आप आनी चाहिए थी, तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है, लेकिन आप पास हो जाओगे, कम मार्कों के ही साथ, लेकिन पास हो जाओगे, पासिंग मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। या किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी रही है यहाँ पे, ठीक है।
लेकिन आपके अंदर ना एक इसके बाद ना आपके अंदर एक जैसे होता है ना कॉन्फिडेंस आ रहा है। अगर आप किसी कोई कम्युनिकेशन स्किल्स से अगर आप बिलोंग रखते हो, अगर आप स्टूडेंट हो लेकिन आप कोई ऐसा काम कर रहे हो या कोई ऐसी स्टडी कर रहे हो जहाँ पर आपको पता है आगे जाके मुझे काउंसलिंग करनी है या आगे जाके मुझे अब लोगों से बातचीत करनी है, मेरा काम ही मेरा प्रोफेशनली यही बनेगा, लॉ से रिलेटेड हो सकता है या कोई भी, तो आपकी स्किल्स कुछ पॉलिश होती हुई दिखाई दे रही हैं। मे बी क्लास के अंदर कोई ऐसा मुकाबला हो सकता है स्टूडेंट्स का आपस में, या आपके टीचर्स वगैरह जो हैं वो ऐसा आपके साथ आपको कोई ऐसा चैलेंज दे सकते हैं कि जी ठीक है, क्लास का सबसे जो होता है ना एक स्टूडेंट होता है जो क्लास का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, उसके साथ आपका मुकाबला जो है ना हो सकता है। और ये मुकाबला द वर्ल्ड यानी ये मुकाबला दुनिया को आपके स्किल्स दिखाएगा। यानी आप दुनिया, कौन सी दुनिया? आपकी वो दुनिया जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो। जैसे जो देखो जो क्लास होती है ना, आपकी जो क्लासरूम होता है वही आपकी पूरी दुनिया होती है, राइट? वही वहाँ पर आप वो आपका पूरा वो एक होता है ना, पूरा आपका सर्कल वही होता है। वहाँ पर लोग वो देखेंगे आपके ये स्किल्स के, ये हाँ ये है इस बंदे में या बंदी में, भैया ये बहुत है, ये बात है कि ये आगे जाके अगर ये बोल रहा है कि मैं इस प्रोफेशनल में मेरा ये प्रोफेशनल होगा तो ये कर दिखाएगा। ठीक है, यानी कि जो लोग पहले आपको जिन्होंने डिसअपॉइंटेड किया था तो अब आपको वो मानेंगे। ओके सो गाइस, क्या हुआ ना कि लाइट चली गई तो मैंने वीडियो को वहीं पर रोक दिया और फिर थोड़ा सा लाइटिंग का इंतज़ाम करके तो फिर ही मैं स्टूडेंट्स की बात कर रही थी। देखो यहाँ पर ना जस्टिस की एनर्जी भी आई है, तो जस्टिस की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये भी शो करवा रही है कि दिसंबर, बड़ी बड़ी मज़े की बात है, दिसंबर के मंथ में ना जो लोग स्टूडेंट्स हैं, तो जैसे होता है ना पास्ट में आपने बहुत अच्छा भी, यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है। जैसे होता है ना कि पास्ट में आप कितनी भी क्लास में मेहनत कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन कोई एक जो है ना वो टीचर होता है जो बहुत ही ज़्यादा सॉरी हाँ, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा अकड़ू होता है और बहुत ही ज़्यादा ऐसा होता है जो मतलब आप कुछ भी कर लो लेकिन फिर भी आपको अप्रिशिएट नहीं करता है, राइट? तो दिसंबर के मंथ में ऐसा लग रहा है कि कुछ टीचर्स में आपकी, वैसे ऐसे टीचर्स को ऐसे करना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि दिसंबर के मंथ में कोई टीचर आपके जो क्लास में चेंज हो सकता है, कोई न्यू टीचर आ सकता है जो कि आपको एक नए स्किल्स सिखा सकता है। वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो जस्टिस की एनर्जी है कि वो अपने साथ बहुत सारा जस्टिस लेके आ रहा है आपके साथ, और आप जो भी काम करते हो उसको अप्रिशिएट करता है द वर्ल्ड। उनकी इस वजह से, देखो जो टीचर होता है ना वो एक रोल मॉडल होता है एक स्टूडेंट के लिए, ख़ास तौर पे टीचर्स कहते हैं ना कि वी आर नॉट टीचर्स, वी आर फैसिलिटेटर्स। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज होती है टीचर्स की, क्योंकि मैं खुद भी टीचिंग कर चुकी हूँ, मुझे पता है कि एक जो टीचर होता है ना वो अपनी स्टूडेंट को बना भी देता है, और अच्छा टीचर ठीक है, तो बिगाड़ भी सकता है लेकिन बना भी सकता है, लेकिन एक अच्छा टीचर, तो एक अच्छा टीचर आपको मिलने को जा रहा है मंथ ऑफ दिसंबर में। कोई ऐसी रद्दोबदल टीचर्स की हो रही है जहाँ पर उस टीचर के साथ आपको जो है ना वो नई नई स्किल्स सीखने का भी मौका मिलेगा, और आपको अच्छा लगेगा वो स्किल सीखना, और आपका जैसे होता है ना पढ़ाई में भी आपका मन लगेगा, आपको वो पढ़ना, वही सब्जेक्ट जो पहले पढ़ते हुए बोर फील होता था, वही सब्जेक्ट अब इन टीचर्स से पढ़ने में आपको जो है वो अच्छा फील होगा। आई एम सॉरी, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रही हूँ कि वो दूसरा वाला टीचर जो था वो बुरा था अब अच्छा आ रहा है, नहीं, ऐसी बात नहीं कर रही हूँ। टीचर सब अच्छे हैं, सभी अच्छे होते हैं, सभी मेहनत करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, सभी मुखलिस होते हैं। टीचर्स जो है वो माँ बाप का रूप होते हैं, आपके लिए माँ बाप के बाद टीचर होता है आपका। लेकिन कुछ टीचर होते हैं जो बहुत थोड़ा सख्त मिजाज होते हैं, ठीक है, और वो आपको समझ में नहीं आते हैं। और कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो थोड़ा नरम मिजाज के होते हैं, जो थोड़ा सा आपको आपके साथ घुल मिल जाते हैं। कुछ हर किसी का अलग अलग होता है ना, पैटर्न होता है समझाने का। तो कुछ टीचर्स की आपको बात जल्दी समझ में आ जाती है, और आपके अंदर जो स्किल्स हैं, आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो या फिर आप किसी और चीज़ में, आपकी कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा है, जो आप करना चाहते हो हमेशा से, उस स्किल जो है आपकी उसमें पॉलिश का काम करते हैं,
ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिसंबर के मंथ में आपके लिए स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर दिखाई दे रही है। और फिर आप देखोगे कि जनवरी का जो मंथ आएगा वो तकरीबन आपके लिए वो सारी जो आपकी स्किल्स हैं उसको पॉलिश काफ़ी हद तक कर चुका होगा, ठीक है। आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा। फिर हम जनवरी की रीडिंग करेंगे ना जब, तो फिर हम देखेंगे कि अब और क्या है आपके लिए यहाँ पर। तो यहाँ से आपके लिए हम 2 कार्ड्स एडवाइस के तौर पर देखेंगे। हीलिंग ट्रॉमा, यहाँ पर कुछ लोगों का कुछ हीलिंग ट्रॉमा है, तो वो आपको उस चीज़ से आप गुज़र रहे हो या गुज़रना ज़रूरी है आपके लिए। और यहाँ से हम थोड़ा सा आपकी लव लाइफ के लिए भी देख लेते हैं कि यहाँ से आपके लिए क्या एडवाइस आती है। 2 कार्ड्स हम यहाँ से देख लेंगे। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेके ना हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि पॉजिटिव सोचो, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लाइफ, जर्नल लाइफ या फिर लव लाइफ या फिर आपके करियर में या फिर आपके जो भी आप डिसीजन ले रहे हो आपकी लाइफ में। ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपकी लाइफ में जो है वो पॉजिटिव चेंज आ सके, ठीक है। बट यू नीड टू टीच पीपल्स, कुछ लोगों को आपको समझाना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस तरह से ट्रीट किया जाए, ठीक है। अगर कोई इंसान आपको अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखनी है बस कुछ लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी इसीलिए आई है कि आप बहुत मदरली हो, बहुत काइंड हार्टेड हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। तो कुछ हेल्दी बाउंड्रीज़ कुछ लोगों के साथ सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब वो हद से ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं तो फिर उनको उनका ना वो दिखाना ज़रूरी होता है कि जी हमारी ये बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री के पार आपने नहीं जाना, ठीक है। तो योर रूटीन मैटर्स, आर यू कंटेंट विथ इट, ओके। अच्छा, मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे हो सकता है आप अपनी रूटीन से बाहर जा रहे हो, यानी कि जो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए वो रूटीन से बाहर होकर कर रहे हो। इस वजह से आपको थोड़े हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं। मे बी आप रूटीन से हटकर खाना खा रहे हो, आप रूटीन से हटकर कोई काम कर रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो। तो आपकी रूटीन जो है ना ओवरऑल पूरे मंथ में, ये आपका सारे जो भी आप काम करते हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप अपना काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपकी रूटीन बहुत मैटर करती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि शाइनी एंड न्यू, एक्सपेक्ट अ वैल्यूबल गिफ्ट। तो कुछ नया, कुछ शाइनी, कुछ न्यू, कुछ ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में नहीं हो सकती है जो आपको बहुत हैप्पीनेस देगी, आपको बहुत खुशी देगी। और लेकिन उस चीज़ को आपने पाने के लिए या उस मकाम तक पहुंचने के लिए, और ये शाइनी चीज़, ये जो भी है, ये गिफ्ट आपको हासिल करने के लिए आपकी जो रूटीन है वो बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो अपनी रूटीन के ऊपर थोड़ा ध्यान देना, अपने खान पान के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि कुछ नया, कुछ शाइनी, कुछ बिग, कुछ यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिलता हुआ इस महीने में यानी दिसंबर के महीने में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। सो दैट्स इट। यहाँ पर मैंने आपको साइंस नहीं बताया ना, एरीज, लियो, सैज, टॉरस की एनर्जी हो सकती है, लियो की एनर्जी हो सकती है, आपका मूलांक 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। सो दैट्स इट। ये थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3, फाइनली 21 से लेकर 31 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है पीस इंट्यूटिवली, और आपके लिए शफल के दौरान भी पीस का ही कार्ड आया था। ओवरऑल मुझे दिख रहा है जैसे मंथ ऑफ दिसंबर जो है ना, आप कोशिश करोगे कि आपकी लाइफ में सुकून रहे, पीस रहे। किसी ऐसे पर्सन से भी मुलाकात हो सकती है आपकी लाइफ में दिसंबर के मंथ में, जो आपकी लाइफ में पीस लेकर आएगा, सुकून लेकर आएगा। आपको अच्छा फील होगा उनसे बात करके। क्या पता कोई नई स्किल्स उनसे सीखने का मौका मिले, आपको कुछ नया सीखने का मौका मिले, अपनी लाइफ में कैसे पीस लेकर आते हैं। कुछ लोग यहाँ पर न्यू क्लासेस, योगा क्लासेस स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। योगा कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हो,
अच्छा खा रहे हो, मतलब बहुत मतलब हेल्दी फूड की तरफ जा रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर जो है ना वो किसी स्पिरिचुअल जगह पर जा रहे हो जहाँ पर आपको अकेलापन में भी पीस और सुकून महसूस होगा। किसी के साथ भी जा सकते हो, किसी किसी स्पिरिचुअल जगह पर जा रहे हो जहाँ पर आपको बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ा पीस मिलेगा। तो मंथ ऑफ दिसंबर में आप ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। नाउ लेट्स सी, देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज आपकी मंथ ऑफ दिसंबर में कैसी रहेंगी। आपकी फैमिली लाइफ, आपकी जर्नल लाइफ, ओवरऑल सब कुछ कैसा रहेगा, क्या डेस्टिनी रहेगी मंथ ऑफ दिसंबर में आपकी। वाओ, किंग ऑफ कप्स। जो सेकंड वाला ग्रुप था उसमें क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड पहले आया था और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड पहले आया है। ओके, इंटरेस्टिंग। एम्परर, वाओ। ये जो किंग ऑफ कप्स होता है और एम्परर होता है ना, फादर फिगर है। सिंगल फादर, सिंगल मदर, या आप सिंगल फादर हो, आप सिंगल मदर हो, बच्चों की टेक केयर कर रहे हो, बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, फैमिली के साथ कहीं बाहर जाते हुए, कहीं बाहर घूमते हुए भी टाइम यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे आपका। जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं थोड़ा सा इस महीने आपके ऊपर। किंग ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये कार्ड गिर गया था तो मैंने ले लिया, ठीक है। यहाँ पर देखो वही वाली बात है, 5 ऑफ वैंड्स और यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बी केयरफुल दिसंबर के मंथ में। यहाँ पे आपको कुछ मैं बताती हूँ, वेट। दुख होगा आपको शायद सुन के, लेकिन मेरा काम है बताना, मैं बताऊंगी आगे। आप देखो, जर्नल रीडिंग है, पर्सनल सेशंस अगर आपको लगता है बुक करवाना चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल सेशंस आप मुझसे बुक करवा सकते हो और पर्सनल सेशंस जो है वो फ्री नहीं है, ठीक है। उसको आपको बुकिंग करवानी पड़ेगी। डिटेल्स आप इंस्टाग्राम पर आकर चेक कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ यहाँ पर है किसी के लिए, वो मैं आपको 2-3 कार्ड्स यहाँ से लूँगी फिर बताती हूँ। देखो यहाँ पर भी 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओ माय गॉड, 8 ऑफ सोर्ड्स। क्या हो गया भाई, क्या हो गया है? फाइव ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स। ठीक है, चलो कुछ तो अच्छा भी है। द चैरियट, लुक, चैरियट की एनर्जी, डिफरेंसेस है ना, कुछ है यहाँ पे। 7 की एनर्जी। स्टूडेंट्स के लिए भी देखूंगी यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, लेकिन वो थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा आपका ओवरऑल बता देते हैं। देखो, मैंने क्या कहा था कि कुछ जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं क्योंकि एम्परर की एनर्जी है, ठीक है। कुछ जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर बढ़ सकती हैं मंथ ऑफ दिसंबर में। हो सकता है पैसे की थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाए, कहीं खर्चा करना पड़ जाए, बच्चों को लेकर, फैमिली को लेकर, सिबलिंग्स को लेकर, घर को लेकर, अपने फादर या मदर को लेकर उनकी हेल्थ का कोई इशू बन सकता है जहाँ पर आपको थोड़ा पैसा लग सकता है, ठीक है। ये चीज़ तो है, लेकिन अब जारी बात है, घर वाले हैं, माँ बाप हैं, उनके ऊपर लगेगा तो वो तो हमारा फ़र्ज़ है ना, वो तो हमें निभाना है। तो थोड़ा सा दिसंबर के मंथ में ये भी दिख रहा है। आपके अपने भी थोड़े हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। मैं यहाँ पर आपसे कह रही थी बी केयरफुल, वो मैं इसीलिए कह रही थी क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स है, किंग ऑफ, देखो आप तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में भी हो, एम्परर भी हो, किंग ऑफ वैंड्स भी हो। ये जितने भी किंग्स हैं ये सब मिलाकर एक एम्परर बन जाता है, ठीक है। कोई लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं, ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, बी केयरफुल, जो आपको चीट कर रहे हैं और इनको आप पकड़ लोगे दिसंबर के मंथ में। या आपको एक आइडिया था, अंदाज़ा था आपको, लेकिन क्लैरिटी नहीं थी। दिसंबर के मंथ में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। शायद वो आपका दिल बहुत दुखाए, ये चीज़ आपको तकलीफ़ भी होगी, दुख भी होगा, अच्छा तो नहीं लगेगा ऑब्वियसली। किसको अच्छा लगता है कि कोई उसको धोखा दे और वो चीटिंग पकड़ी जाए। तो लड़ना नहीं है आपने, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि आपको किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी के साथ आपका झगड़ा हो सकता है।
ये वर्क प्लेस पर भी हो सकता है, ठीक है। वर्क प्लेस पर के जहाँ पर आप किसी अपने कॉलीग को बहुत अच्छा सोच रहे थे कि ये तो मेरा बड़ा ही खैर खा है, ये तो मेरा बड़ा ही अच्छा मेरे बारे में सोच रहा है, ये तो मेरा बड़ा ही हेल्प करता है मेरा, लेकिन एक्चुअली में वो अंदर ही अंदर आपकी जड़ें काट रहा है, और वो चीज़ आपको समझ आ जाएगी। और बजाय इसके कि झगड़ा करें आप, बेहतर यही होगा कि खामोशी से चुप होके आपने उस इंसान की जो वो चालाकी है ना उसका पत्ता साफ करना है, बजाय इसके कि आप उसको ये चीज़ जता दो कि जी मुझे तो पता है, मुझे तो तूने मुझे धोखा दिया, मेरे को तो पता चल गया है। ये अपनी चीज़ उसको ज़ाहिर नहीं करनी है, पता चल जाएगा आपको किसी न किसी के ज़रिए, और फिर आप वापस आके इसी रीडिंग पर मुझे बताइएगा ज़रूर कि हाँ मैम आपने सही कहा था, मुझे पता चल चुका है। लेकिन आपने उसको ये चीज़ ज़ाहिर नहीं करनी है, क्योंकि आप तो मेरी रीडिंग देख रहे हो ना, वो तो नहीं देख रहा ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा, रह सकता है, जहाँ पर आप काम करते हो, जॉब करते हो, आपकी रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए कह रही थी बी केयरफुल, क्योंकि आप एम्परर हो, ठीक है। तो आपने बॉसी लेवल पर ही रहना है। आप हो सकता है कहीं पर आप बॉस हो, आपकी अपना कंपनी है, आप अपना सीईओ हो, मैनेजर हो, कहीं पर आप अपना काम कर रहे हो, आपका अपना बिजनेस है। तो आपका जो बिजनेस जहाँ पर है, जहाँ पर जैसे मार्केट में जहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो या जहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट देते हो, मार्केट जहाँ पर है, आपकी बनी हुई मार्केट है, वहाँ बनी बनाई मार्केट आपकी ख़राब की जा सकती है। आपसे ना ये चीज़ छीनी जा सकती है। देखो छीन रहे हैं उनसे कि ये जो तुम्हारी रेपुटेशन है, तुम्हारा ये जो सामान है, ये मुझे दो, मतलब छीन, यानी आपका जो प्रोडक्ट है उसका कोई फेक प्रोडक्ट बनाकर भी मार्केट में वो बंदा या बंदी जो भी है वो ला सकता है, ताकि आपकी रेपुटेशन ख़राब हो। तो बी केयरफुल, ठीक है। आप जहाँ पर भी काम करते हो, आप ऑनलाइन अगर लोगों से बात कर सकते हो तो आप ऑनलाइन लोगों को वार्निंग दे दो कि भाई हमारा यही प्रोडक्ट है, इसके अलावा मार्केट में अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिलता है या कोई और आपको ये चीज़ देता है तो वो हम नहीं हैं, ठीक है, वो फेक है, बी केयरफुल। जैसे कि हमारे साथ भी अक्सर ऐसा होता है, हम जो टैरो रीडर्स हैं, हमारी वीडियोस को चोरी करके टिकटॉक पर लगाया जाता है या कहीं और प्लेटफॉर्म पर लगाया जाता है, और फिर वहाँ पर लोग आते हैं, हमारा नाम लिया जाता है और उनको जो है वो रीडिंग्स बुकिंग करवाते हैं। वो लोग सस्ते में करवा रहे होते हैं या फिर उनको फिर चूना लग रहा होता है, वो अपना टाइम और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं, हमारा नाम। हालांकि हम कहते हैं यहाँ पर कि जी हम आपको, मेरा तो आपको साफ साफ पता है कि मेरा कोई व्हाट्सअप नंबर है ही नहीं, ठीक है। मेरा तो इंस्टाग्राम है, वो भी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और तो कहीं मैं आपको मिलूंगी नहीं, कोई इंस्टाग्राम का मेरा नंबर कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। फिर भी कुछ लोग स्कैम में फंस जाते हैं, तो स्कैमर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर बी केयरफुल, 7 ऑफ सोर्ड्स, ये जो लोग बिजनेस कर रहे हैं। और अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर बी केयरफुल, कोई लोग आपको ये भी बोल सकते हैं कि जी तुम्हारा वीज़ा लगवा दूंगा, इतना इतना पैसा दे दो, ये जॉब मिलेगी तुमको, अमेरिका का वीज़ा लग रहा है, यूके का वीज़ा लग रहा है। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, धोखा है, चीटिंग होगी, संभल के पैसा खर्च करना। फिर से बता रही हूँ मैं, ठीक है। हो गया, ठीक हो गया, इतना समझ आ गई मुझे बात आपको, तो प्लीज़ बी केयरफुल। कुछ लोग यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन के वापसी का भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। लव लाइफ की अगर आपकी बात की जाए, रिलेशनशिप की बात की, जिसने आपको पास्ट में चीट किया था, इस पर्सन ने आपको चीट किया था, इस पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और को पसंद किया या किसी और के साथ, क्योंकि चैरिट की एनर्जी है, आप दोनों में डिफरेंसेस थे तो वो चीज़ बन नहीं पाई या सिचुएशनशिप थी। ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ सकते, क्यों? क्योंकि आपके बगैर इनकी लाइफ बिल्कुल अधूरी है, इनको अच्छा फील नहीं हो रहा, तो ये वापस आपकी एनर्जीज़ को सक करने के लिए या फिर आपकी एनर्जीज़ को वापस से ड्रेन करने के लिए आ सकते हैं। सो बी केयरफुल, यहाँ पर भी मैं आपको बी केयरफुल ही कहूँगी। आते हैं तो ठीक है, बात करें, बेशक बात करें, लेकिन अपने पीस को, अपने मेंटल पीस को ख़राब ना करें, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि आप किसी के साथ हार्मनी में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है दिसंबर से लेकर जनवरी तक। तो अपनी एनर्जीज को फालतू की चीज़ों में जो है ना वो ज़ाया मत करो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, चैरियट की एनर्जी है, लेकिन ये ट्रैवल बहुत लंबा ट्रैवल नहीं है, एक सिटी से दूसरी सिटी तक का ट्रैवल है, ज़्यादा लंबा ट्रैवल नहीं दिख रहा है। हाँ, किसी स्पिरिचुअल जगह पर जा सकते हो, ये ट्रैवल वो हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर।
मुझे यहाँ पर कुछ लोगों की नींद खराब होते ही दिखाई दे रही है, तो किसी ऐसे काम में मत पड़ना जो आपका मेंटल पीस खराब करे। अपने मेंटल पीस को बिल्कुल सही रखो, ऐसे लोगों से दूर रहो, वरना फिर वही वाली बात है ना, फिर टेंशन एंजाइटियाँ लोग देते हैं यहाँ के आपको। कोई आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेगा, दिसंबर में कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, मैसेज करने की कोशिश करेगा आपको। आपका मूलांक जो है ना 3 और 4 बन रहा है, क्योंकि 21 से लेकर 31 तक अगर आपका है डेट ऑफ बर्थ, 21 है तो 3 बन रहा है और 31 है तो 4 बन रहा है, तो आपका मूलांक 4 हो सकता है या 3 भी हो सकता है। राहु 4, तो आपके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत स्किल्स हैं। अब टाइम आ चुका है उस स्किल्स को लोगों को दिखाने का, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर कोई ज़मीन खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जिसके साथ भी खरीद रहे हो ना, कोई भी डील वगैरह कर रहे हो, तो पहले छांट फटक कर लेना, उसके बारे में अच्छे से जान लेना फिर करना, वरना नुकसान हो सकता है। और अगर कोई बिजनेस करना चाह रहे हो करियर के हवाले से कि इसमें मेरा करियर आगे जाएगा, बिल्कुल जाएगा, कर सकते हो, लेकिन उस बिज़नेस को खुद से स्टार्ट करना, किसी के ऊपर भरोसा मत करना। पहले खुद उसमें इन्वेस्टमेंट करो, खुद उस पर काम करो, फिर बाद में एम्प्लॉय वगैरह रख देना, कोई मसला नहीं, लेकिन पहले खुद हर एक चीज़ खुद चेक करो। सारा काम दूसरों पर मत थोपो। ऐसा नहीं कि हाँ जी चलो तुम ये काम देख लेना, मैं सो के आ रहा हूँ, नहीं। शुरुआत है, बिजनेस है। कुछ लोगों का हो सकता है पार्लर हो या सैलून जिसे आप कहते हो, या बुटीक वगैरह हो, तो सारा काम खुद संभालना है, ठीक है। स्पेशली जिन्होंने ग्रुप 3 सेलेक्ट किया है, तो उनकी कार्ड्स में मुझे ना थोड़ा पैसा तो दिख रहा है, लेकिन चीटिंग भी दिख रही है। चलो स्टूडेंट्स के लिए कार्ड देखते हैं, फिर आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे। बैलेंस, तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं, कोई स्टडी कर रहे हैं, गुड, वाओ, बैलेंस और सन, तो मुझे लग रहा है जैसे आपकी स्टूडेंट लाइफ में मुझे बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है, आपकी स्टडी में बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। सन की एनर्जी तो बात ही ख़त्म है, हैप्पीनेस, खुशी, अच्छा आउटकम मिलेगा। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, अच्छा आउटकम मिल रहा है, रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आने की यहाँ पर चांसेस हैं, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। सन, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मतलब जो चीज़ें आपको उलझा रही हैं अगर क्लासरूम में कोई कुछ पढ़ने में, तो आप देखो कि दिसंबर के मंथ में अचानक से वो नहीं होता, IQ लेवल मेरा इतना बढ़ कैसे गया है, मुझे मैथमेटिक्स के सारे सवालात आ गए। हालांकि मैं मैथ में तो बिल्कुल ही डफर हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अभी मुझे मज़ा आ रहा है पढ़ने में। अभी मुझे ये जो सब्जेक्ट है पढ़ने में बड़ा मज़ा आ रहा है, जो मैं पहले नहीं, मुझे मज़ा नहीं आता था, हमेशा बैलेंस में रहता था, अभी मुझे वो पढ़ने में अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, वाह, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। और रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आ रहा है आपका। कुछ भी आपने स्टूडेंट हो, कोई भी आपने काम किया है, कुछ भी आपने अभी स्टडी की है या कोई भी एग्ज़ाम दिया है, तो अभी उसका रिज़ल्ट आने वाला है ज़बरदस्त, बिल्कुल A1, अच्छी मार्कें आ रही हैं। सन, बात ही ख़त्म। आप अपने टीचर्स की भी गुड लिस्ट में या फिर अच्छी गुड बुक में, जैसे होता है ना, ये स्टूडेंट तो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो वाली एनर्जी है। 10, 9 और 1, 10, ठीक है। 10 की एनर्जी, और 10 जो होता है वो 1 की एनर्जी में होता है, नंबर 1, तो नंबर 1 की एनर्जी में आ रहे हो आप। ओके, तो अब थोड़े से हम कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस के। आपकी लव लाइफ के लिए क्या एडवाइस आती है, और फिर जर्नल लाइफ के लिए क्या एडवाइस आती है। 2 कार्ड्स यहाँ से रहेंगे। है फेथ, यकीन रखो, फेथ रखो, सिचुएशन जो भी है उसमें चेंज आएगा, अगर लव लाइफ के हवाले से देखी जाए तो, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ है तो बैलेंस आ रहा है, पढ़ाई में मन लग रहा है। यहाँ पे क्या है, लाइफ,
लाइफ इज़ अ, डोंट बर्न योर सेल्फ आउट इन वन, ठीक है, लेट्स सी। ओह, गेट रेडी टू विन। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, सन की एनर्जी है, अ विन विन आउटकम, कोई कुछ अच्छा, कुछ आपकी तरफ कुछ, चाहे लोग कितनी भी साजिशें करें, वो कमोलिका की तरह, चाहे लोग यहाँ पर कितना भी स्टार प्लस का ड्रामा क्रिएट कर दें आपकी लाइफ में, लेकिन जीत तो भैया आपके हाथ में है, जीत तो आपको ही मिलनी। गेट रेडी फॉर विन, गेट रेडी टू विन, सॉरी, गेट रेडी टू विन। यू आर स्ट्रोंगर देन यू नो। आपको पता भी नहीं है कि आप कितने स्ट्रांग हो, और आपको पता भी नहीं है कि आप जो कुछ फेस करते हो ना, वो आपको कितना स्ट्रांग बना रहा है। आपको अंदाज़ा भी नहीं है अपनी स्ट्रेंथ का, कि वो आप, तभी तो पीस की एनर्जी है कि आप चाहे लोग आपके लिए कितनी भी साजिशें करें, कितने भी बैठकर यहाँ पर ऑफिस में पॉलिटिक्स चले या जो भी है, आपकी क्लास में पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन फैसला तो आपके हक में ही आ रहा है, यूनिवर्स तो आपके साथ ही है। फिल्टरिंग, व्हाट आर यू कंज्यूमिंग, बस ये चीज़ का ख्याल रखना है, जैसे मैंने शुरू में बोला, बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल। कार्ड लास्ट में भी वही आया है, बी केयरफुल। सिर्फ ये चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको कामयाबी मिल रही है, ठीक है, आपको कामयाबी, सक्सेस मिल रही है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, कैसे लोग आपके आसपास हैं। सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना, कहीं कोई धोखेबाज, चीटर्स, गद्दार लोग तो नहीं है आसपास जो आपकी इस कामयाबी को आपसे छीनने पर तुले हुए हैं या आपको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, जो आपके वेल विशर तो बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों को व्हाट आर यू कंज्यूमिंग, क्या चीज़ ऐसी है जो आपकी लाइफ में आपको फिल्टर करनी है, वो चीज़ का ध्यान रखना है बस। बाकी आपको कोई नहीं रोक सकता कामयाब होने से। डिवाइन टाइमिंग, बी ऑप्टिमिस्टिक। तो अगर आप लव लाइफ को लेकर परेशान हैं, सिंगल हैं, कुछ हो नहीं रहा, शादी का नहीं हो रहा, कुछ सीन, कोई बंदा नहीं आ रहा, बंदी नहीं आ रही है, अगर पास्ट का कोई पर्सन है उसका वेट हो रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो उसका, तो आपको बोला जा रहा है बी ऑप्टिमिस्टिक। कीप इन माइंड दैट यू क्रिएट योर रियलिटी, यू कांट अट्रैक्ट लव विथ अ नेगेटिव माइंडसेट। अगर आप नेगेटिव रहोगे, बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, हाँ अब आ गई ये बात बोलने के लिए, चलो या कुछ भी बोल देंगे ना बिना सोचे समझे। अगर आपका माइंडसेट ही नेगेटिव है तो पॉजिटिव चीज़ें फिर भैया कैसे होंगी? पॉजिटिव कभी नहीं हो सकती जब तक आप अपना माइंडसेट जो है ना, वो आप अपने माइंडसेट को नेगेटिव रखोगे तो फिर वो ऑप्टिमिस्टिक ही नहीं रहोगे, तो फिर कैसे होगा गुजारा? फिर नहीं हो सकता। लिख के रख लो, कुछ नहीं होगा फिर। देखो, सम टाइम हमें पॉजिटिव रहना पड़ता है, क्योंकि हमें पता होता है कि डिवाइन टाइमिंग पर ही सारी चीज़ें होंगी, टाइम से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा फिर कोई चीज़ किसी को नहीं मिली है, ठीक है। बी पेशेंट, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा धैर्य रखो, जब तक कि जो चीज़ें हैं वो अनफोल्ड हो नेचुरली। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वर्थित होती हैं, वेट वर्थित होती हैं, वर्थ द वेट, यानी कि कुछ चीज़ों के लिए हमें अब इंतज़ार करना पड़ता है ना, वो हमारे लिए सही होता है, वर्थित होता है। वो इंतज़ार बुरा नहीं होता या वो इंतज़ार बेकार नहीं जाता। याद रखिएगा, कार्मा इंसान को लाजमी मिलता है, कार्मा इंसान का जो है ना वो अटैच होता है इन चीज़ों से। कोई भी चीज़ फालतू नहीं जाती है। आप अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा सोचोगे बुरा करोगे बुरा मिलेगा। तो ये कार्मा, कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाएगी, आपकी इतनी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। और आपके अंदर ना वो स्ट्रेंथ, एक वो पावर दिख भी रहा है कि आप लोगों से, जैसे ना बुरा है तो उसको बोल रहे हो कि हाँ ये बुरा है। और अगर कोई किसी को चीट, हो सकता है यहाँ पर ऐसा भी हो कि कोई अगर आपको चीट नहीं कर रहा तो यहाँ पर कोई और किसी और को चीट कर रहा है, आपके बॉस को चीट कर रहा है जहाँ पर आप ऑफिस में, तो आप ना वो चीज़ बोलने से ना आप पीछे नहीं हटोगे, बोलोगे कि यार कम से कम, और दूसरों को भी समझाओगे कि यार देख नहीं रहे हो कि यहाँ पर बुरा हो रहा है, यहाँ पर चीटिंग हो रही है, यहाँ पर धोखा हो रहा है, एटलीस्ट बोल नहीं रहे हो तो बुरा तो समझो, बुरा तो जानो। आप तो उसके साथ ही लगे पड़े हो, उसका साथ दे रहे हो, एटलीस्ट आप उसको समझाओ तो सही कि वो बुरा कर रहा है, वो गलत कर रहा है, वो चीट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आते हुए दिखाई दे रहा है कि बुरा को बुरा बोल रहे हो, हाँ भी ये चीज़ बुरी है, ये चीटिंग है तो है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।